हेलो, व्हाट्सअप। आज आप लोग का फाइनली नीट हो गया। जो इतने टाइम से सारी चीज़ें बता रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह वापस से वो सारी चीज़ें आप लोगों की हो गई। अब बहुत अच्छे से चीज़ों को एंजॉय करना। मैं पेपर देख रही थी, मेरे हाथ में भी यहाँ पेपर है जो मेरे दोस्तों ने शेयर किया था, तो वो मुझे अभी मिला है। मुझे जहाँ तक इस पेपर को देख के लगता है, जैसे मैंने 24 में भी पेपर दिया था, मुझे यहाँ जहाँ तक ये पेपर देख के लग रहा है अगर कुछ नहीं हुआ इंडिया में, एकदम सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंसी से हुआ, तो आई थिंक मुझे जितना 23 22 में कट ऑफ जाता था 597 600 610, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाने वाला। क्योंकि ये ऐसा पेपर है जिसमें बहुत सिली होता है जिसमें हमें लगता है कि नहीं सब बहुत अच्छा हुआ है, और पेपर जब मिलाने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें गलत होती है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि 650 या 660 कट ऑफ चला जाए, ये नॉर्मल कट ऑफ है ही नहीं, ये सिर्फ च्यवनप्राश खाया हुआ 24 वाला बच्चा ही कर पाया। उसके अलावा सारे लोग जो जितने नॉर्मल पेपर्स होते हैं वही 23 और 22 का पेपर जाएगा। जो लोग कामयाब हुए हैं, अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, आपके पेरेंट्स को बहुत सारी बधाइयाँ। लेकिन जो लोग आस पास में अगर परेशान हो तो प्लीज़ उनको थोड़ा सा संभाल लेना, थोड़ा सा साथ देना। आज का दिन दुनिया इधर से उधर हो रही होती है बहुत लोगों की, तो इसलिए उस टाइम प्लीज़ उनको संभाल लेना। और पेपर में मैं बता रही हूँ, तुम मतलब मैं पहले भी हर चीज़ बोली थी आपको, जो जो चीज़ें मैं बोली हूँ वो सच में हुआ है। और मैं अपनी वीडियो में पहले भी बोली थी कि याद रखना वो एनटीए है। इस बार चाहेगा तो 650 कट ऑफ लेके जाएगा, और एक बार चाहेगा तो वो 550 कट ऑफ लेके जाएगा। मैं उससे पहले भी वीडियो में बोली थी, याद रखना तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम मेंस की प्रिपरेशन या एडवांस की प्रिपरेशन नहीं करेगी, तुम इतना हार्ड करने लगे। और मैंने उससे पहले ये भी बोला था कि उसने अपनी खुन्नस 25 में निकाल लिया है, अब वो नहीं निकालेगा खुन्नस तुम पे। बस एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कि नीट दे के कुछ हम लॉटरी सिस्टम कर लिए हैं? हम डॉक्टर बनने वाले हैं, नीट दे के हम मेडिकल कॉलेज आने वाले हैं। नीट को पूरा रोलर कोस्टर बना के क्यों रख दिए हो कि जो बच गए वो बच गए, जो गिर गए वो फेंका गए? मतलब क्या चाह क्या रहे हो? एक टाइम तुम ऐसा कर देते हो कि इंसान समझ नहीं पाता। एक साल उस चीज़ की प्रिपरेशन करता है कि टफ से टफेस्ट कर देंगे, तुम ऐसा पेपर कर देते हो कि जो बहुत सारे इंसान को एक साल से आदत ही नहीं थी कि वो पूरा पेपर भी अटेम्प्ट करे, क्योंकि इतना हार्ड आ रहा था। सारे कोचिंग, सारे इंस्टीट्यूट सब बहुत हार्ड दे रहे थे पेपर। एकदम से तुम इतना ईज़ी कर दिए कि जो बहुत इंटेलिजेंट है वो भी बना लो, जो मॉडरेट है वो भी बना लो, जो नहीं पढ़ के आए हैं वो भी कर लो, जो पढ़ के आए हो वो भी कर लो। मतलब सब लोग बराबर हो जाओ, एक जगह पे जाके खड़े हो जाओ तुम। जिसने बहुत मेहनत की कि बहुत हार्ड पेपर आएगा, पूरे साल मेहनत की, वो भी वहीं खड़ा होगा जिसने मॉडरेट मेहनत किया है। क्योंकि तुम आप ऐसा ही पेपर दिए हो कि आई थिंक मुझे जहाँ तक दिख रहा है, फिजिक्स ही मोस्टली होता है जो रैंक डिसाइड करता है। तो आपने क्या किया फिजिक्स को? लिटरली क्या कर दिया यार। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पीवाईक्यू उठा के और कुछ वर्ड्स और कुछ न्यूमेरिकल्स चेंज करके और पूरा पीवाईक्यू छाप के रख दिए हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये हर साल कुछ न्यू कर देते हैं, हमारी गवर्नमेंट इनको कुछ क्यों नहीं कर पाती है। मुझे ये नहीं प्रॉब्लम है, पेपर बहुत ईज़ी आया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन ये बताना कि बहुत सारे ऐसे जेन्युइन लोग थे जो टॉपर होना डिज़र्व करते थे। पता है, अब वो आप 2 नंबर पे भी अगर कम होंगे ना, तो वो नीचे चले जाएँगे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सिलेक्शन डिज़र्व करते थे, अब नंबर पे भी कम होंगे ना, तो अब उनको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। पेपर आप बायो का पेपर लिटरली 1 वर्ड का करके रख दिए हो। देखो, जिन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, मैं आप लोगों के लिए बहुत खुश हूँ, दिल से खुश हूँ। सच में वो टाइम टफेस्ट टाइम होता है, इंसान इतना प्रेशर में रहता है कि अपनी ज़िंदगी भूल जाता है। लेकिन उनको क्यों समझ नहीं आता कि बहुत सारे लोग इससे अपनी ज़िंदगी जोड़ के रखे हुए हैं। बहुत सारे लोगों के पूरा लाइफ है, जब लोग ख़त्म हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, तो सच में इन बच्चे अपनी लाइफ इसको जोड़ के रखें। आप क्यों इसको रोलर कोस्टर बना दिए हो यार? कभी 650, कभी 520, फिर कभी 610, तो कभी कुछ। मतलब क्या चाह रहे हो आप? एमबीबीएस करवा रहे हो या फिर इंसान के लॉटरी सिस्टम का ये चेक कर रहे हो कि किस्मत किसका कितना अच्छा? एमबीबीएस करेगा ना, डॉक्टर बनेगा ना, लोगों की ट्रीटमेंट करेगा ना, लोगों के साथ अच्छे से रहेगा। ये तो आपने कुछ अलग कर रखा है। जिन लोगों का भी सिलेक्शन हो रहा है, बहुत सारा कांग्रेचुलेशन। अल्लाह आप लोगों को बहुत खुशियाँ दे, आपके पेरेंट्स को बहुत खुशियाँ दे, बहुत अच्छे से एंजॉय करो। जिनका भी पेपर ख़राब हो गया या थोड़ा-सा भी कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ, जिनका भी पेपर थोड़ा-सा ख़राब गया है या कुछ गया है, अभी के टाइम पे प्लीज़ खुद को वक़्त दो, खुद को टाइम दो, खुद को रिलैक्स करो, क्योंकि पेपर ईज़ी टू मॉडरेट आया है। पेपर जाके एक बार प्लीज़ मिला लो। अगर आपको लग भी रहा है कि मेरा हो जाएगा, मेरा बहुत अच्छा गया, तो एक बार प्लीज़ कन्फर्म कर लेना, क्योंकि ये सिली वाला पेपर होता है, इसमें सिली बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए एक बार जाके अपना पेपर ज़रूर मिला लेना। जिनका हो गया है, वेलकम, वेलकम टू मेडिकल कॉलेज, वेलकम टू मेडिकल वाली दुनिया। बहुत अच्छी दुनिया और बहुत ख़राब दुनिया। लेकिन जिनका नहीं हुआ है, काम डाउन, आराम से सोचो, आराम से। अगर आपको वापस से लग रहा है कि मैंने मेहनत कम किया है, तो जेन्युइनली वापस से मेहनत करके बहुत अच्छी से प्रिपरेशन करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरा बस हो गया, और ऐसा होता है, मेरे आस-पास बहुत लोग थे कि मेरा बस हो गया है, तो जेन्युइनली ये लाइन ऐसा नहीं है जितना फ़ैसिनेटिंग दिखाया गया है। बिल्कुल नॉर्मल सा लाइन है, बिल्कुल नॉर्मल सा प्रोफ़ेशन है, दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत कुछ
किया जा सकता है अगर नीट की प्रिपरेशन कर लिए हो तो। ऑल द वेरी बेस्ट। उसके अलावा पेपर आई थिंक कट ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि 600 से 620 तक जाएगा, या फिर इससे कम भी जा सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 610 ही जाएगा, 600 से 620 के बीच में आई थिंक कट ऑफ जाएगा। मैं कुछ भी कंफर्म नहीं हूँ, मैं पेपर को सिर्फ ऊपर देख के बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो जेनुइनली पेपर दे के आए होते हैं और जो ऊपर से देख रहे होते हैं उनको बहुत ईजी लगता है, लेकिन जो जेनुइनली देख रहे होते हैं उनको हार्ड लगता है। तो इसलिए केमिस्ट्री आई थिंक लेंदी था, लेकिन केमिस्ट्री बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा होता है, तो बहुत लेंदी में भी वो कर लेते हैं। तो इसलिए जितना भी हो आई थिंक 610 तक जाना चाहिए। उसके अलावा अभी के टाइम पे सिर्फ चिल करना, सिर्फ और सिर्फ जाके चिल करो अपने, मतलब बहुत अच्छे से जो हुआ आपने पूरी मेहनत की, अपने दिल से पूरी मेहनत की है, अब जाके चिल करो और रिलैक्स करो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। मेरा कल खुद एग्जाम है, तो अभी मैं जा रही हूँ खुद का पढ़ने के लिए। मेरे लिए भी दुआ करना यार कि कुछ हो जाए।